हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोगों ने रियली में एक वीकली एनालिसिस हमारा ठीक से देखा था। ओके, वीकली एनालिसिस जिन्होंने ठीक से देखा होगा वो ये सारा मूव कैप्चर कर पाए होंगे। सारा मतलब इसमें से ऑलमोस्ट आपने 60% मूव कैप्चर किया होना चाहिए अगर वीकली एनालिसिस देखा है। बहुत ही सिंपल और सटीक चीज़ें हमने बताई थी उसमें, राइट। ज़्यादा कुछ हमने सोचा नहीं था। लास्ट पूरा वीक अच्छा नहीं गया था, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया था। मैंने वीकली एनालिसिस में ही बताया था और कल के एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट अभी मूव करने के लिए रेडी है ईदर साइड। ओके, ये ऊपर की साइड हो नीचे की साइड हो, बट कल मार्केट ने हमारे जो जोन था हमारा, जो हमने वीकली एनालिसिस में निकाला था, उस पर टैप करके अच्छा खासा क्लोजिंग ऊपर दिया था और फिर आज उसका कंटिन्यूएशन आना मोस्ट लाइकली तय था। ओके, अभी मैंने इसको कैसे प्ले किया और मैंने कितने पॉइंट्स बनाए वो सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्यों किया वो भी मैं बताऊँगा। देखो, हर चीज़ में बताऊँगा, इसीलिए नहीं कि मैंने कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाया है, नहीं, ये सब देखो प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट में रोज़ चलता रहेगा, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। बट कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम देखो, ये सारे जो प्लान्स हम वीकली एनालिसिस में बनाते हैं, राइट, वो सारे प्लान्स एवरी वीक बनते रहेंगे। ऐसा नहीं तो कोई दूसरा नहीं तो कोई तीसरा। कभी भी अगर हमारा कुछ इतना ट्रेंडिंग प्लान होता है, राइट, जिसमें 2-2.5 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी हम मूव करने की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपको कैसे ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से आपको प्राइस एक्शन रीड करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी मैक्सिमम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो ऐसे मूव में, राइट। इसीलिए देखो, जिनको नहीं देखना है, नहीं सीखना है, जिनको सिर्फ एनालिसिस और लेवल्स में इंटरेस्ट है, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, आई डोंट केयर। ओके, जिनको सीखना है उनके लिए मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा निफ्टी से। देखो, निफ्टी में हमारा एनालिसिस वीकली में क्या था। एक सिंपल सी चीज़ हम बात करते हैं कि वीकली में हमारा एनालिसिस क्या था, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, सिंपल सा एनालिसिस था कि प्राइस यहाँ से पहले इस फेयर वैल्यू गैप में आ सकता है और इधर से ऊपर इस लिक्विडिटी तक जा सकता है और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना होगा तो कंटिन्यू करेगा, वरना रिवर्स होगा, वो प्राइस के ऊपर है। बट इतना मूव हमारा क्लियर था कि ये 350 400 के पास जो लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप है, उधर आके अगर सस्टेन करता है और 350 ब्रेक नहीं करता है, देन हम ये हाई टारगेट करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 300 पॉइंट का रैली आपके पास था, खाने के लिए आपको 300 पॉइंट निफ्टी में थे, और वो भी 2 दिन में दिया है। ओके, तो ये हमारा क्लियर कट वीकली एनालिसिस था। ओके, ये अगर मैं ड्राइंग्स रिमूव करूँ तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा वीकली फेयर वैल्यू गैप, इसमें मार्केट ने टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और वहाँ से ब्लास्ट। ओके, तो देखो, बहुत ही सिंपल होता है अगर आपको फॉलो करना होता है। अभी डेली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और। हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा, हमने वो ट्रेड क्यों, मैंने एक पोजिशनल ट्रेड लिया था। ओके, मैंने एक बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड लिया था कल। मैंने कुछ पुट्स मैंने शॉर्ट किए थे। ओके, इन द मनी पुट शॉर्ट किए थे। क्यों मैंने ये चीज़ की थी वो मैं आपको एक्सप्लेन, देखो ये निफ्टी में भी सेम है, वो बैंक निफ्टी में भी सेम है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट आप देखिए, निफ्टी क्या है, अप ट्रेंड में है, ये हमको क्लियरली पता है कि निफ्टी डेली चार्ट में अप ट्रेंड में है ना। हमारे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे जाके क्लोजिंग जाके ऊपर देता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक ऊपर मूव कर सकता है। 2 3 4 दिन, आई डोंट नो कितने दिन हो सकता है, ये लो अभी 1 महीने बाद टेस्ट करने मार्केट आए, आई डोंट नो, ठीक है। बट ये हमारा एक क्लियरली एनालिसिस होता है और हमारे पास क्लियरली ये टारगेट पड़ा था ऑल टाइम हाई का, 670 का जो हाई था 23,670, वो हाई पड़ा था, हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। तो मार्केट ने क्या, प्रीवियस डे का लो नहीं, मार्केट ने तो ये सारे लोज ले लिए। यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैप हुए होंगे, मतलब जिनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, वो सभी हंट करके मार्केट ऊपर गया था लास्ट 3-4 दिनों के जो भी थे वो। तो उस हिसाब से मार्केट में ये मूव आना तय था, तो इसीलिए हमने कुछ पुट्स कैरी किए थे ना। आप बोलोगे सर निफ्टी में क्यों समझा रहे हो, मैं बैंक निफ्टी में समझाता हूँ, डोंट वरी, कंसेप्ट सेम है। ओके, बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट देखते हैं, सिंपल यहाँ पर भी एक ही चीज़ है। ओके, देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी ये फेयर वैल्यू गैप को टैप किया था डेली में और थोड़ा रिजेक्शन दिया था। बट ये क्या था,
यहाँ पे फिर भी ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था, बिकॉज जितने भी लोग शायद फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेड करते होंगे या कुछ किसी भी तरीके से ट्रेड करते होंगे, ये दोनों लो को मार्केट ने स्वीप किया और क्लोजिंग जाके हायर लेवल्स पे दिया, राइट। तो यहाँ पर भी हमें क्लियर इंडिकेशन मिला था हमारे स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को स्वीप करके क्लोज ऊपर देता है जब मार्केट बुलिश है, ओके, तो हम बाय के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट मोस्ट लाइकली ऊपर ही जाना चाहिए। एक तो हमारा वीकली एनालिसिस बुलिश था बैंक निफ्टी में भी वीकली एफवीजी रिस्पेक्ट हो रहा था, ओके, और वहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया था। और दूसरा हमारा जो सेटअप था वो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा था ना। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, कौन सा लिया, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, देखो सिंपल, कल जब मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया, मैंने कुछ पुट शॉर्ट किए थे, ओके, और उसमें मैंने आई गेस इंट्राडे में 250 पॉइंट जितना कैप्चर किया था, 250 पॉइंट्स जितना कैप्चर किया था, फिर मैंने वो छोड़ दिया था, ओके, वो लेग मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। यहाँ पे कुछ बाइंग वगैरह ट्राई किया था, बट उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट और एक आध एसएल हिट हुआ था। नेट टू नेट मुझे 250 पॉइंट जितना प्रॉफिट था इसमें। मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ, निफ्टी का तो अलग है। निफ्टी का जो भी मैंने इंट्राडे में कल किया था वो पॉइंट्स नहीं, ये सिर्फ मंडे और ट्यूसडे में 900 प्लस पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं बैंक निफ्टी में। ये टोटल मूव आया है आई गेस 1500 पॉइंट का मूव आया है, उसमें से मैंने 900 पॉइंट कैप्चर किए हैं। और मैं यही बता रहा हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो, सिर्फ 2 डेज़ में कैसे कर सकते हो, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल आपको एक चीज़ टेलीग्राम पे बताई थी कि ये 51,500 का जो लेवल है ये मुझे सपोर्ट लग रहा है। इधर से मार्केट अगर नीचे नहीं जाता तो ये बाउंस करेगा, ओके। तो जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, मैंने 52,000 का पुट, ध्यान रखना बहुत डीप इन द मनी पुट, मतलब यहाँ से 500 पॉइंट आईटीएम पुट मैंने शॉर्ट किया था। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में नए हो तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। आप करना चाहते हो तो थोड़ा OTM मतलब 51,200 का या 300 का ऐसा कुछ पुट आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर आपका ऐसा कोई व्यू बनता है। बट अगर आप नए हो तभी, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो। मैंने 52,300 का पुट शॉर्ट किया था, ओके। ये पुट मैंने शॉर्ट किया था। क्यों ये पुट मैंने शॉर्ट किया था? वीकली एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो मेरा 52,000 ब्रेक होने पे ऊपर का टारगेट क्या था, मैंने सिंपली बताया था अगर वो ब्रेक हुआ तो 52,350 फर्स्ट टारगेट और 550 मेरा सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए, ओके। ये क्लियरली बताया था। तो मैंने उसी लेग को शॉर्ट किया 52,300 को। वाई? बिकॉज वो मेरा टारगेट था और मैं चाहता था कि मार्केट ऐसा एनालिसिस था मेरा कि मार्केट उधर तक जा सकता है अगर ये ब्रेक होगा। देखो सिंपल, ये ब्रेक होने पे ऐसे टारगेट्स मैंने क्यों निकाले ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी यहाँ पे हाइंडसाइट नहीं है, ओके। सभी चीज़ों का लॉजिक है। मैंने वीकली एनालिसिस में आपको ऑल ओवर टारगेट क्या बताया था कि बैंक निफ्टी 53,400 तक ऊपर जा सकता है, ओके। इसको याद रखना। जिन्होंने वीकली देखा है एनालिसिस उनको तो याद ही होगा, जिनको नहीं याद है वो ये लेवल याद रखो। अभी मैं बताता हूँ वो कैसे निकाला। देखो ये जो कंसोलिडेशन रेंज है उसका कितना पॉइंट्स आ रहा है, समझो। ये कंसोलिडेशन रेंज है, ये पूरा कितने पॉइंट्स का है? ये ऑलमोस्ट 730 पॉइंट्स का है, ओके। अभी मैं अगर यहाँ से ऊपर इतना ही प्रोजेक्ट करता हूँ 730 पॉइंट्स, ओके, यहाँ पे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट मार्केट ने आज ही उतना टारगेट दे दिया है। तो अगर मुझे पता था कि 52,000 ब्रेक होने पे 52,700 आ सकता है तो मैं 350 का पुट क्यों शॉर्ट ना करूं? अगर मेरे को ये ब्रेकआउट दिख रहा है तो मैं क्यों वो शॉर्ट ना करूं? वो पुट मैंने शॉर्ट किया था 720 के आसपास, ओके। जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था, आप जाके चेक कर सकते हो, 720 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था। अभी और बताता हूँ 53,400 का टारगेट कैसे आया, ओके। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जब ऐसी रेंज ब्रेक होती है तो उसका डबल टारगेट हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। कितना? उसका डबल। तो ये हो गया यहाँ से 730 पॉइंट्स, ये हो गया। अभी यहाँ से ऊपर और 700 पॉइंट्स लेके जाते हैं तो कहाँ आता है देखते हैं, ओके। देख लो क्या टारगेट आ रहा है, क्या टारगेट आ रहा है यहाँ पे देखो। ऑलमोस्ट ये है 53,400, वही टारगेट आ रहा है, राइट। तो इसी तरह से मैंने टारगेट निकाला था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने
इतना डीप इन द मनी 720 रुपये में पुट शॉट, इसीलिए वो भी ओवरनाइट कैरी किया था। ये ओवरनाइट कैरी क्यों किया था, देखो जब मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था ना, तो मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ गया था, तो मुझे 100 पॉइंट्स तो ऑलरेडी मिल रहे थे उसमें। मतलब जो चीज़ मैंने 620 पे 720 में बेची थी, वो 620 तो वहीं पे आ रही थी। तो ऑलरेडी मेरे पास 100 पॉइंट्स का बफर था। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स जितना गैप डाउन भी ओपन होता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ओवरनाइट डीके वगैरह मिलता। ओके, तो बस मैंने उसी वजह से कैरी किया, और मार्केट क्लोज़ हो रहा था डे हाई पे। ओके, तो डे हाई पे क्लोज़ हो रहा था, तो मुझे हाई चांसेस लग रहे थे कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हो गया ना, तो कल यहाँ से निकाल देगा, बिकॉज ये सारे लेवल्स 2 3 4 बार टेस्ट हो चुके थे। तो अभी मार्केट को इसको ब्रेक होने का टाइम हो गया था। तो ये बस पुट मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे मैंने 250 पॉइंट लिए थे। ओके, ये पुट मैंने शॉर्ट किया, जो मैंने 200 रुपीज़ के आसपास मैंने बुक किया आज यहाँ पे कहीं पे। तो ऑलमोस्ट इसमें मैंने 520 पॉइंट्स लिए। और यहाँ पर मैंने आज मॉर्निंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि हम OTM कॉल 52,500 का बाय करेंगे, जो 70 रुपीज़ के आसपास आपको बताया था। ओके, 70 रुपीज़ के आसपास टेलीग्राम पे आप सबको बताया था कि हम वो बाय करेंगे। उसने देखो हाई कितना लगाया मुझे याद नहीं है, आई गेस 400 के आसपास का हाई लगाया होगा उसने। क्लियरली आपको 70 रुपीज़ में बताया था कि ये 3x 4x मिनिमम जाएगा। तो ये मैंने आई गेस 280 के आसपास मैंने इसको निकाल दिया था। तो वो पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए, तो इन सबको ऐड करोगे तो 950 प्लस पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने ये पूरा अपना जो व्यू था वो पूरा मैंने कैप्चर मैक्सिमम करने की कोशिश करी है। सिंपल है, मैं वो पुट जो है वो होल्ड करता तो और अभी शायद प्रॉफिट 50 रुपये और प्रॉफिट शायद हो रहे होते, आई डोंट नो। बट मुझे एक बार 80% 70% डीके मिल गया, और मार्केट 52,600 पे होवर कर रहा है। यहाँ से 300 पॉइंट भी देखो, इतना रैली 1000 पॉइंट का रैली के बाद 300 पॉइंट करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं। तो उतना भी आ गया तो मेरे तो फालतू में पॉइंट्स चले जाएंगे, और 52,300 बहुत नज़दीक हो जाएगा। तो मुझे फालतू में रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए मैंने यहीं पे कहीं पे उसको निकाल दिया। ओके, ये यहाँ पे हमने कॉल की बात की थी 52,500 OTM। देखो ये OTM कॉल क्यों लेना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी एनालिसिस कर लेते हैं कब आपको OTM कॉल लेने चाहिए। मैं अगेंस्ट टू OTM के, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इन द मनी में ही ट्रेड करता हूँ, बट कोई सिनारियो ऐसे होते हैं जब मैं OTM ट्रेड करता हूँ 3x 5x पैसा बनाने के लिए। सिंपल है, वो क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ ये कल का एनालिसिस। देखो निफ्टी चलना बाकी है, तो ये अभी चल रहा है। कैसे IT भी चल रहा होगा। ओके, IT भी चल रहा है। देखो क्लियर है, सिंपल। देखो क्लियरली मुझे पता है कि IT ही चल रहा होगा, बिकॉज बैंक निफ्टी तो मॉर्निंग से चल रहा है, फिर भी निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो अभी क्या है, सिंपल IT ही चल रहा होना चाहिए, और IT ही चल रहा है। देखो इसको बोलते हैं 3 PM मूव। ओके, ये बोलते हैं 3 PM मूव। बहुत ही बढ़िया स्कैल्प मिल जाता यार, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्कैल्प मिल जाता 40-50 पॉइंट का। एनीवेज देखो अभी आपको करना क्या है, डेली चार्ट पे अगर आप निफ्टी देखते हो क्लियर कट इसमें भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, और अभी भी ये ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पर फटाफट से लेवल्स पे आ जाते हैं और लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखो बहुत सारे लेवल्स दिखेंगे। ये आपका होगा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपका जोन हो जाना चाहिए बाइंग के लिए। ओके, एक और जोन जो है वो ये वाला है। ओके, ये पूरा जोन ये भी आपका बाइंग का जोन होगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक जो बोलते हो आप। ओके, ये पूरा हो जाना चाहिए। और बाकी देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह है, यहाँ पर भी मार्केट आए तो यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है ना। कल ट्रेड कैसे करना है ये चीज़ समझो। अगर कल निफ्टी मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन हो जाता है किसी रेंज में, ओके कोई दिक्कत नहीं है। 730 का ब्रेकआउट मिलने पे हम बाइंग करेंगे। ओके, 730 का ये जो हाई लगा है, हो सकता है ये एक और हाई लगा दे, आई डोंट नो, बट हम 730 रखेंगे। 730 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है फ्लैट ओपनिंग पे, फ्लैट ओपनिंग हुआ यहाँ पे 5-10 मिनट 15 मिनट रुका, आधा घंटा रुका, फिर ब्रेकआउट दिया, आप बाइंग कर सकते हो। 23,810 एंड 23,850 ये आपके टारगेट्स कल के लिए हो जाने चाहिए, अगर निफ्टी इस तरह से मूव करता है, और वो करेगा मोस्ट लाइकली, बिकॉज IT ने अभी 35,000 से अच्छा खासा बाउंस लिया है 35,000 लेवल से, तो ये मोस्ट लाइकली करेगा। मान लेते हैं मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाता है। देखो ज़्यादा 20-30 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो डिप का वेट करेंगे, डिप के बाद बाइंग ही करेंगे। सिंपल है, और कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, डिप का वेट करना है, डिप के बाद बाइंग करेंगे अगर गैप अप ओपन होता है तो। सिंपल है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बढ़िया होगा, बिकॉज ये एक रैली
फिर एक पुल बैक, फिर हमको इस तरह से प्ले करने को मिल जाएगा। तो मेरे लिए गैप डाउन ओपनिंग सबसे बढ़िया होगी, ओके। या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होके ही नीचे आ जाए, ये दोनों सिनारियो मेरे लिए बेस्ट होंगे। वाई? बिकॉज मैं फिर देखूंगा कि ये फेयर वैल्यू गैप से या फिर इधर किधर से भी, ये ऑर्डर ब्लॉक से कहीं से भी मुझे बाइंग का सिनारियो मिलेगा, मैं बाइंग करूँगा सीधा सीधा ये हाई और इसके ऊपर टारगेट्स रखूँगा। सिंपल है। तो गैप डाउन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा और फ्लैट ओपन होके नीचे वो भी मेरे लिए बढ़िया ही होगा। सिंपल है। तो निफ्टी का चार्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बैंक्स की बात करें, देखो कुछ फालतू लोग हैं, वो लोग अभी बहुत ही न्यूज़ ये फैलाएंगे न्यूज़ की मार्केट नीचे आएगा, नीचे आ सकता है, रिवर्सल हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बट ये सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं यूट्यूब पे। बट एनीवेज चलो छोड़ो उनकी बात। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि किसी की फालतू बातों में मत आना, ठीक है। सिंपल है, किसी की फालतू बातों में मत आना। अपने को जो चार्ट पे दिखता है वही हम ट्रेड करेंगे ना। बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखो अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। तो अगर फ्लैट ओपन होके वापस से अगर ये ब्रेकआउट मिलता है ना 700 लेवल का, 50 to 700 का, तो हम डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, ओके। टारगेट क्या रखेंगे, देखो 50 to 950 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर सस्टेन किया, देन 53,100, 350 हमारे फाइनल टारगेट्स हो जाने चाहिए। सिंपल है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से वही रखना है 950 वाला, उससे ज़्यादा फर्स्ट टारगेट में नहीं सोचना है। 250 पॉइंट हो सकता है बैंक निफ्टी कल मॉर्निंग हाफ में थोड़ा सा ऊपर 200-300 पॉइंट जाए, फिर वो बियरिश टू साइडवेज हो जाए सेकंड हाफ में, ये एक टोटल पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और चीज़, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है हम करेंगे बाइंग ही, बट टारगेट्स बड़े नहीं रखेंगे। वाई? बिकॉज कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो गया या फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आ जाता है, देन कल एक्सपायरी है, लोग यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट शॉर्ट करके छोड़ देंगे और इसी के बीच में पूरा एक्सपायरी करने की कोशिश करेंगे मोस्ट लाइकली। तो गैप डाउन में बैंक निफ्टी में करना बाइंग ही है। कहाँ से करेंगे, देखो ये क्लियर कट ये फेयर वैल्यू गैप है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से कहीं से भी बाइंग मिलता है, बिंदास बाइंग करो। गैप डाउन में फ्लैट ओपन होकर नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं, बट अगर गैप डाउन हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि टारगेट छोटे रखने हैं। और डायरेक्टली ऊपर जाता है उस केस में भी फर्स्ट टारगेट हमारा 250 पॉइंट का ही है। उसके बाद फिर हम ट्रेल करेंगे या फिर नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे ब्रेकआउट पे, वो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टारगेट 250 पॉइंट का ही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से मैंने बोला कि मार्केट साइडवेज या बियरिश हो सकता है तो वहाँ पे हम शॉर्ट करें, ओके। कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट करने की। बाइंग में पैसा जितना बनता है उतना बना, मार्केट में प्रो ट्रेंड जो है उसके साथ चलो और उसके साथ जितना पैसा बनता है बनाओ, बाकी मार्केट को छोड़ दो। सिंपल है। और मिड कैप की बात करें, देखो मिड कैप में हमारा कोई अच्छा ट्रेड नहीं बना, बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन होके फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। तो अभी भी मिड कैप में करना बाइंग ही है। कहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, सिंपल है। कल अगर 300 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक फर्स्ट टारगेट हमारा 330, 340 ये जोन हो सकता है। अच्छा मूव आएगा 1200 एंड 340 के ऊपर, फिर हम ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होके नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये फेयर वैल्यू गैप या ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से कहीं से मैं बाइंग का ही ट्रेड इनिशिएट करूँगा। मैं यहाँ पे ये डाउन मूव में शॉर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, ओके। तो ये चीज़ क्लियर है मिड कैप निफ्टी में। तो होप देखो फ्रेंड्स आपको एनालिसिस पसंद आया, आपको सारी चीज़ें देखनी समझनी होगी और इसीलिए मैंने आपको जो भी मैंने पहले आपको समझाया वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप अपने आप से इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सको। ये फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह ऑर्डर ब्लॉक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप देखो। रिवर्सल के लिए ये पूरा वीक मार्केट ऊपर जा सकता था, इधर तक पहुंचा, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा, कभी भी ब्रेकआउट नहीं किया। क्यों मार्केट यहाँ पे वीकली एफवीजी बनाया, पूरे वीक टाइम पास करके वीकली एफवीजी बनाया और उधर टैप करके ऊपर गया? कुछ तो रीज़न होगा ना फ्रेंड्स, कुछ तो रीज़न होगा ना, सोचो ज़रा। तो मैं ऐसे ही नहीं एसएमसी को सब कुछ मानता हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं मानता हूँ। ऐसी तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं हर एक एनालिसिस वीडियो में, बस आपको कितना उस पर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये आपको देखना है, राइट। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।